तो लिखो कोसेट की सेकंड थ्योरम। तो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट बताया था, उस पर आधारित थ्योरम एक बता चुका था। आगे अगली थ्योरम ये है सेकंड नंबर की थ्योरम। तो बीएससी सेकंड ईयर मेजर मैथ पेपर फर्स्ट। तो यहाँ पे कोसेट यूनिट सेकंड है। यदि किसी से थ्योरम सेकंड ये है, किसी ग्रुप को उसके सभी दक्षिण या वाम, किसी ग्रुप को उसके सभी लेफ्ट या राइट कोसेट के यूनियन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यूनियन यानी संघ है कि किसी ग्रुप को उसके सभी लेफ्ट या राइट कोसेट के संघ के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। हम कहना ये चाहते हैं, सुन लो अच्छे, इसकी मीनिंग समझाते हैं आपको। G इज इक्वल टू क्या है, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। H इज इक्वल टू इसका एक सब ग्रुप है 1 - 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो H1 निकालोगे तो वही आएगा 1 - 1, H - 1 कर दोगे तब भी आएगा -1 और 1, H आयोटा कर दोगे तो आएगा आयोटा माइनस आयोटा, H माइनस आयोटा कर दोगे माइनस आयोटा तो आएगा माइनस आयोटा आयोटा। तो इस प्रकार 4 राइट कोसेट बन गए, है ना। 4 G में H के 4 राइट कोसेट बने, ठीक है। तो 4 राइट कोसेट बने तो हम सबका यूनियन कर दें, सभी राइट कोसेट का। जैसे यहाँ पे H1 यूनियन, H - 1 यूनियन, H आयोटा यूनियन, H माइनस आयोटा, इन सबका यूनियन करेंगे तो क्या आएगा। पहले H1 के एलिमेंट लिख दो तो 1 और -1। अब H2 के H - 1 के एलिमेंट लिखो तो वही है, तब लिखने की जरूरत नहीं है। H आयोटा के एलिमेंट लिखो आयोटा माइनस आयोटा, H माइनस आयोटा वही एलिमेंट, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जिन ही आ गया, सभी राइट कोसेट का यूनियन किए तो जी आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, G बराबर क्या हुआ, सभी का यूनियन। तो वही तो कहता है किसी ग्रुप को उसके सभी लेफ्ट या राइट कोसेट के यूनियन के रूप में लिखा जा सकता है, यूनियन के रूप में लिखा जा सकता है। तो G के जितने राइट कोसेट बनते हैं, चाहे G के जितने लेफ्ट कोसेट बनते हैं, तो उन सभी राइट कोसेट का यूनियन कर दोगे तो G आ जाएगा। उन सभी लेफ्ट कोसेट का यूनियन कर दो, चाहे राइट कोसेट का यूनियन कर दो, तो किसके बराबर आ जाएगा, G के बराबर आ जाएगा। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है मानक रूप में, ठीक है। तो ये तो जानते हो कि इन सब का यूनियन करोगे तो G के बराबर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इनका यूनियन जो होगा वह G का सबसेट होगा निश्चित रूप से, क्योंकि सभी राइट कोसेट का यूनियन है। तो ये तो ऑलरेडी है कि इसका सबसेट होगा G, ये सबसेट होगा G का, ठीक है। अब यदि हम ये दिखा दें कि G सबसेट ऑफ क्या, इन सब का यूनियन, तो दोनों इक्वल एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे, और जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो इक्वल भी हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि इन सब का यूनियन सबसेट है G का, और फिर G सबसेट है इन सब के यूनियन का। तो ऐसी कंडीशन में दोनों एक दूसरे के इक्वल सेट हो जाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि G एक ग्रुप है और ABC उसके एलिमेंट हैं, तो बनने और H उसका सब ग्रुप है। तो G में H के सभी राइट कोसेट क्या होंगे, HA HB HC', ठीक है। तो सबका यूनियन करेंगे तो क्या होगा, G बराबर, तब हमें सिद्ध करना है G बराबर HA यूनियन HB यूनियन HC यूनियन डैश डैश, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही लिखते हैं, प्रूफ माना G डॉट एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तथा H इसका एक सब ग्रुप है। A B C डैश डैश G के एलिमेंट हैं,
तब एच ए एच बी एच सी डैश डैश जी में एच के राइट कोसेट हैं, राइट कोसेट हैं। तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि जी बराबर एच ए यूनियन एच बी यूनियन एच सी डैश डैश यूनियन डैश डैश, ये सिद्ध करना है। ठीक है ना? जी बराबर एच ए यूनियन एच बी यूनियन एच सी डैश डैश, ठीक है, ये सिद्ध करना है। इसके लिए क्या करेंगे हम? इसके लिए हमें दिखाना होगा, इसके लिए हमें दिखाना होगा, दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा? कि जी इस सबसेट ऑफ एच ए यूनियन एच बी यूनियन एच सी यूनियन डैश डैश एंड एच ए यूनियन एच बी यूनियन एच सी यूनियन डैश डैश इस सबसेट ऑफ जी। एक दूसरे के सबसेट दिखाना पड़ेगा, है ना? एक दूसरे के सबसेट दिखाना पड़ेगा, ठीक है? तो चूंकि एच ए एच बी एच सी डैश डैश जी में एच के राइट कोसेट हैं, राइट कोसेट हैं, जी में एच के राइट कोसेट हैं, ठीक है? इसलिए तथा हम जानते हैं, तथा हम जानते हैं कि दो राइट कोसेट या तो आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल सर्वसम जिसको कहते हैं, सर्वसम, या डिसजॉइंट होते हैं, डिसजॉइंट, असंयुक्त, डिसजॉइंट, विसंगी बोलते हैं हिंदी में, विसंगी डिसजॉइंट को। हम जानते हैं कि दो राइट कोसेट या तो आइडेंटिकल होते हैं या कि डिसजॉइंट। इसलिए एच ए यूनियन एच बी यूनियन एच सी यूनियन डैश डैश सबसेट ऑफ जी इक्वेशन फर्स्ट, इन सब का यूनियन जो होगा उस समुच्चय होगा जी का, ठीक है? अब हमको दिखाना है जी सबसेट ऑफ, जी सबसेट ऑफ ए, ठीक है? तो जी सबसेट ऑफ ए दिखाने के लिए क्या करेंगे? तो माना जी का कोई एलिमेंट लेते हैं, माना जी बिलोंग इन जी, कैप स्मॉल जी बिलोंग इन जी, ठीक है? क्या मान लेते हैं? जी बिलोंग इन जी। तो जब जी बिलोंग इन जी तो क्या होगा? जी बिलोंग इन जी, तो जी को क्या लिख सकते हैं हम? जी को लिख सकते हैं ई इंटू जी, नहीं लिख सकते? जी को लिख सकते हैं ई इंटू जी, और ई एच का मेंबर होगा, क्योंकि एच क्या है? सब ग्रुप, तो सब ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट तो होबे होप करेगा, ठीक है? नहीं तो सब ग्रुप कहलाएगा ही नहीं। तो जब ई एच का एलिमेंट है, जी जी का एलिमेंट है, तो ये किसका एलिमेंट हो गया? ई एच जी, जी के राइट कोसेट का एलिमेंट होगा, ठीक है? तो जब एच जी का एलिमेंट है ई, तो इसका मतलब क्या होगा? जी एलिमेंट होगा किस? जी बिलोंग इन एच ए यूनियन एच बी यूनियन एच सी यूनियन, रास्ते में कहीं एच जी भी मिलेगा तो यूनियन डैश डैश, ठीक है? इसको बिलोंग करेगा, ठीक है? जब संघ में तो होबे करेगा ना। जब जी एच जी में जी बिलोंग करता है तो जी और कई एलिमेंट के समुच्चय, जैसे मान लो एक एलिमेंट है एच जी बराबर मान लेते हैं 1 2 है, ठीक है? सपोज करते हैं एच जी बराबर,
एच ए बराबर मान लो है 5 7, ठीक है। एच बी बराबर है 3 9, ठीक है, 3 और 9। एच सी बराबर क्या है 11 7 या 7 11 ऐसे। तो हम निकाल लेते हैं क्या इन सब का यूनियन। तो एच जी यूनियन एच ए यूनियन एच बी यूनियन एच सी, ये सब का यूनियन निकालेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे एच जी के एलिमेंट, तो 1 2 लिख दिए। फिर क्या लिखेंगे इसके एलिमेंट 5 7 लिख दिए। फिर क्या लिखेंगे 3 9 लिख दिए, ठीक है। अब क्या लिख देंगे 7 11 लिख दिए। तो 7 11, तो ये सब का संघ आ गया। तो जब यहाँ पे देखो एक बिलोंगिंग मान लो या दो बिलोंगिंग एच जी है, तो दो क्या इस समुच्चय में नहीं स्थित है, ठीक है। दो बिलोंगिंग एच जी है, तो दो बिलोंगिंग क्या है एच जी यूनियन एच ए यूनियन एच बी यूनियन एच सी में भी है कि नहीं। तो यदि दो एच जी का एलिमेंट है तो यही एलिमेंट यूनियन में भी है। इसका अर्थ क्या है इसके सभी एलिमेंट इसमें कंटेन है, इसके सभी एलिमेंट इसमें कंटेन है। तो हम जी का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए जी, ठीक है, लेकिन जी इन सब के, तो जब जी का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो जी को लिख सकते हैं ई इंटू जी। ई क्या है तत्समक अवयव है, तो तत्समक अवयव जो ग्रुप में होता है वही सब ग्रुप में भी होता है, ठीक है। तो ई किसका एलिमेंट होगा एच का। तो जब ई एच का एलिमेंट है, ई के राइट साइड में जी का गुणा कर देंगे तो जी के राइट कोसेट का एलिमेंट हो गया ये, कि नहीं। जी के राइट कोसेट का एलिमेंट हुआ। इसका मतलब क्या है जी को जब इस रूप में लिख देते हैं तो ये राइट कोसेट का एलिमेंट हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो जी एलिमेंट है किसका एलिमेंट हो गया, जी एलिमेंट हो गया एच जी का। किसका एलिमेंट हो गया एच जी का। तो हम लिए किसका एलिमेंट थे जी का, लेकिन वही जी एलिमेंट एच जी में कंटेन हो गया। तो यहाँ पे जी एलिमेंट सब राइट कोसेट के यूनियन में भी होगा, सब राइट कोसेट के यूनियन में भी होगा। तो जो हम जी का स्वेच्छ एलिमेंट लिए थे वह एलिमेंट बिलोंग कर गया सभी राइट कोसेट के यूनियन में। इसका मतलब जी के सभी एलिमेंट कंटेन होंगे जी के सभी राइट कोसेट के यूनियन में, जी के सभी राइट कोसेट के यूनियन में। इसका मतलब जी सबसेट हो गया इसका, ठीक है। तो सिंस फॉर जी बिलोंगिंग जी के लिए हम पाते हैं क्या पाते हैं, ये पाते हैं कि जी बिलोंग इन एच ए यूनियन एच बी यूनियन एच सी डैश डैश यूनियन एच जी यूनियन डैश डैश, ठीक है। अतः जी इज सबसेट ऑफ एच ए यूनियन एच बी यूनियन एच सी डैश डैश, ठीक है। अब इसको क्या लिख लेते हैं इक्वेशन बी। अब इक्वेशन ए को देखो, ये सबका यूनियन सबसेट था जी का, यहाँ जी सबसेट हो गया सबके यूनियन का। तो ए और बी से क्या मिला, दोनों इक्वल सेट हुए, दोनों क्या हो गए इक्वल सेट। तो फ्रॉम ए एंड बी वी गेट क्या मिला, जी इज इक्वल टू एच ए यूनियन एच बी यूनियन एच सी यूनियन डैश डैश, ठीक है। इन सबके बराबर होता है, ठीक है। तो किसी ग्रुप के जितने राइट कोसेट होते हैं और जितने लेफ्ट कोसेट होते हैं सबका यूनियन कर देंगे तो ग्रुप के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ग्रुप के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम यहाँ पे क्या है, 3 थ्योरम है जो इम्पॉर्टेंट बहुत हमेशा आती ही रहती हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कल जो बताए थे वो भी हमेशा आती है, और जो अब बताने वाले हैं। किसी ग्रुप के कोई भी दो राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट डिसजॉइंट होते हैं या कि आइडेंटिकल, डिसजॉइंट होते हैं या कि आइडेंटिकल। अगली थ्योरम, किसी ग्रुप के दो राइट या लेफ्ट कोसेट क्या होते हैं, डिसजॉइंट या आइडेंटिकल होते हैं। प्रूफ करते हैं। किसी ग्रुप के दो लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट, किसी ग्रुप के दो लेफ्ट या राइट कोसेट क्या होते हैं, डिसजॉइंट या आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। किसी ग्रुप के